नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला कह रहा है फर्स्ट एटलीस्ट वन हेड, सेकंड पूछा जा रहा है कि एटमोस्ट वन टेल, और थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि ए हेड ए टेल, मतलब तीन प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां देखो, पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप टू कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस अगर करते हो, क्या सब आएगा? या तो आपको हेड हेड आएगा, या फिर आपको हेड टेल आएगा, या आपको टेल हेड आएगा, या आपको टेल टेल आएगा। फोर ही पॉसिबिलिटी है, इतना ही आएगा। हेड हेड आएगा या टेल हेड आएगा, हेड टेल आया या टेल हेड आया, इतना ही है। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, वन हेड। अब चलो यहां देखो कि वन हेड किस सब में है। इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है। कितना में वन हेड है? थ्री में वन हेड है, इसका मतलब थ्री बाई टोटल कितना है? 1 2 3 4, ये आ गया 3/4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, वन टेल। अगर हम एटमोस्ट वन टेल की बात करते हैं तो यहां पे देखो ये कितना है। यहां पे देखो कि मैक्सिमम वन टेल, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यहां पे देखो इसके पास भी टेल है, इसके पास भी टेल है, और इसके पास भी टेल है। इसका मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। बाई टोटल कितना है? ये 4 आ गया। इसका भी आंसर 3/4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड ए टेल, ए हेड एंड ए टेल, ए टेल। अब आप इस पे आ जाओ, देखो एक हेड भी होना चाहिए और एक टेल भी होना चाहिए। इसमें देखो इसके पास एक हेड है और एक टेल है, इसके पास भी एक हेड है और एक टेल है, और इसके पास जैसे ही चेक करते हैं दोनों हेड ही है, इसके पास दोनों टेल ही है। इसका मतलब आपको टोटल 2 आ गया, इसको लिख सकते हो आप 2। अब बाई टोटल कितना है? 4 है। 2/4 कहने का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे समझो पहले, ये आपका रहा सेक्शन डी। यहां पे सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। यहां पे 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के दिए गए हैं सेक्शन डी में। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। यहां पे कह रहा है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, मतलब कार्य एक स्विमिंग पूल को फुल करना है जिसके लिए 2 पाइप्स का यूज किया जा रहा है। कार्य कि इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर, कार्य कि लार्जर डायमीटर जो वाला जो पाइप है उसको 4 आवर तक यूज किया जा रहा है, एंड द पाइप ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर। अब कार्य कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको 9 आवर तक यूज किया जा रहा है। कार्य कि ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, इसको यूज करने से क्या हुआ? 4 आवर इसको खोला गया और 9 आवर इसका यूज किया गया, तो हाफ जो पूल था वो फिल हो गया। अब कार्य की फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। कार्य की अगर अलग अलग पाइप से हम इस पूल को फिल करना चाहते हैं तो टोटल कितना जो होगा वो टाइम लगेगा अलग अलग पाइप से। और आगे पूछा जा रहा है कि इफ द पाइप इज स्मॉलर डायमीटर टेक 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज, अगर स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो 10 आवर ज्यादा लेता है, किसके कंपेयर में? तो लार्जर डायमीटर वाले पाइप के कंपेयर में। किस चीज के लिए? तो पूल को फिल करने में, पूल को पूरा भरने में। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक पाइप का आप मान लो x आवर और एक पाइप का मान लो आप x + 10 आवर, क्योंकि एक में कम लगता है और एक में ज्यादा लगता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इक्वल्स टू, इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग लार्जर पाइप को मान लेते हैं हम लोग लार्जर पाइप को क्या मान लेते हैं? इसको x आवर लगता होगा, यहां पे इक्वल्स टू x आवर। और अगर हम लोग स्मॉलर पाइप को, क्योंकि आपको कंपैरिजन में यहां पे दे दिया गया इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक 10 आवर मोर टाइम, 10 आवर मोर टाइम करने का मतलब स्मॉलर पाइप को 10x + 10 आवर लगता होगा। तो यहां पे लिख लो एंड द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप को कितना लगता होगा? इसको लगता होगा x + 10 आवर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लार्जर पाइप को, यहां पे आ जाओ, 4 आवर तक खुला छोड़ा गया।
इट मीन्स इसको लिख दो, अगर 4 आवर तक लार्जर पाइप को अगर ओपन किया गया होगा तो कितना वर्क हुआ होगा, इसमें लिख दो वाटर फिल्ड बाय लार्जर पाइप रनिंग फॉर 4 आवर्स। अगर 4 आवर्स तक वो रनिंग करेगा कितना लीटर पानी आ जाएगा, 4/x लीटर आ जाएगा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब अब सेकंड वाला पाइप में था कि स्मॉलर पाइप को कितना आवर तक, 9 आवर तक ओपन किया गया, इसका मतलब देखो कि ये 9 आवर में कितना पानी देगा, तो वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप रनिंग फॉर, इसको 9 आवर तक खोला गया, इट मीन्स ये कितना फिल किया होगा, तो 9/x प्लस 10 लीटर पानी ये फिल किया होगा। ओके, अब आपको ये पता है कि 4/x और 9/x प्लस 10 ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि हाफ एन आवर, इट मीन्स 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे लिख सकते हो 4/x और प्लस का आ गया 9/x प्लस 10, ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया 1/2 के इक्वल। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे अगर एलसीएम लोगे ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 का, और x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू हो गया 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4x प्लस का 40 और ये प्लस का आ गया 9x, अब बाय आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल्स कितना आ गया 1/2 के। अगर आप इसको आप सॉल्व करते हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 9x में से 4x पहले ऐड कर लो, ये आ जाएगा 13x प्लस का आ गया 40 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये इक्वल्स टू किसके आ गया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको लिख सकते हो 26x, इसको लिख सकते हो 40 और ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x के। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 26x और माइनस का 40 इक्वल्स टू हो गया 0। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 40 और इसको 40 इंटू 10 करेंगे 2 करेंगे, ये तो 80 हो जाएगा ना। इट मीन्स जहां भी 40 है इसको 80 कर लो, ये कितना आ गया 80 आ गया, ये भी आ गया आपका 80। इसको अगर सॉल्व करेंगे 10x में से 26x माइनस करते हैं तो माइनस का 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0, आपको आ गया यहां से कितना एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करो, इसको आप फैक्टराइज करो, कैसे करते हैं, तो 16 है सॉरी 80 से आपको क्या लाना है 16 लाना है, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा और 20 में अगर 4 यहां पे माइनस करते हैं तो 16 होगा। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 4x और ये रहा माइनस का 80 इक्वल्स टू हो गया 0। यहां पे देखो x इसके पास भी x इसके पास भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 20, 4 इसके पास भी 4 इसके पास भी 4 कॉमन ले लो, ये भी आ गया x माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया 0 के। दो टर्म है x माइनस 20 इसके पास भी x माइनस 20 इसके पास भी, x माइनस 20 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, व्हेन जब हम लोग x माइनस 20 इक्वल्स टू लेंगे 0 के तो x इक्वल्स टू क्या होगा 20 हो जाएगा। अब जब हम लोग व्हेन x माइनस 4 इक्वल्स टू लेंगे सॉरी x प्लस 4 इक्वल्स टू लेंगे 0 के, x इक्वल्स टू कितना आ गया -4 आ गया। अब आपको पता है यहां पे x आपने किसको माना था, यहां पे फिगर पे आ जाओ, यहां पे x आपने माना था आवर को। अब बताओ कि कोई पाइप अगर भर रहा है कितना आवर होगा, क्या ये कभी नेगेटिव में, टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका नेगेटिव वाला आंसर तो होगा नहीं, ये क्या होगा डज नॉट, ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब फाइनली आपको पता चला कि x इक्वल्स टू 20 हो गया। तो x इक्वल्स टू अगर 20 हो गया तो x इक्वल्स टू 20 हो गया तो x प्लस 10 कितना हो गया, क्योंकि आपने एक को x माना था दूसरा को x प्लस 10 माना था। इसका मतलब ये आ जाएगा 20 प्लस 10 और 20 प्लस 10 का मतलब कितना हो गया 30 आ गया। तो आपने लार्जर पाइप x माना था और स्मॉलर पाइप को x प्लस 10 माना था, तो आप लिख सकते हो लार्जर पाइप कितना लिया, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, डायरेक्ट लिख दो आप टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप
इक्वल्स टू, अब क्या पूछा जा रहा था, सेपरेटली कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 20 आवर, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, याद रखना ये जो दोनों हम लिख रहे हैं ये एलोन है, अकेले अकेले का लिख रहे हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 30 आवर, यही फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है इसी के और करके, यहां पे कार्य के इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, कार्य के 600 किलोमीटर के फ्लाइट में कार्य के एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, कार्य की एक फ्लाइट जो है वो मतलब फ्लाई कर रहा है, बैड वेदर के कारण जो है वो स्लो डाउन हो गया। अब कार्य के एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जैसे ही वेदर खराब हुआ, वेदर खराब होने के कारण फ्लाइट का स्पीड क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। कैसे, तो उसका जो ओरिजिनल स्पीड था उस स्पीड से। अब कार्य के एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, ऑब्वियस है कि अगर फ्लाइट का स्पीड अगर कम होगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, कितना टाइम ज्यादा हो गया, 30 मिनट ज्यादा हो गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो आपको शेड्यूल्ड ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब रेगुलर ड्यूरेशन इस फ्लाइट का क्या रहा होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हम लोग मान लेते हैं कि इसका स्पीड पहले मान लो कुछ, हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोग मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल या यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन का ओरिजिनल स्पीड क्या मान लिए, हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग मान लेते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बैड वेदर के कारण 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसका कम हो गया, इसका मतलब हम मान सकते हैं एंड द रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। यहां तक आपको पता चल गया। अब आपको यहां पे दिया गया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इट मींस यहां पे डिस्टेंस इक्वल्स टू लिख दो 600 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है ये आपको कितना दिया गया, ये दिया गया 600 किलोमीटर, ये तो आपको पता है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि अगर एक्चुअल टाइम में से, अगर मान लो रिड्यूस टाइम में से हम लोग एक्चुअल टाइम अगर माइनस करेंगे, वो कितना का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था बैड वेदर के कारण जैसे ही स्पीड कम हुआ तो उसको शेड्यूल टाइम में, अपने शेड्यूल टाइम में 30 मिनट जो है वो ज्यादा लग गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं रिड्यूस टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, और इसमें डिफरेंस कितना का हो गया, 30 मिनट का हो गया। ये डिफरेंस कितना का हो गया, 30 मिनट का हो गया। और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर लिख सकते हैं। यहां तक आपको पता है। अब चलो, आपको यह पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड किसका फॉर्मूला होता है, टाइम। तो डिस्टेंस इतना था और स्पीड कितना हो गया था, तो x माइनस 200, और माइनस डिस्टेंस कितना था 600, और ओरिजिनल स्पीड इसका कितना था x किलोमीटर पर आवर। और टाइम, ये भी आपका टाइम रहा और ये भी टाइम रहा, टाइम माइनस टाइम इक्वल्स टू टाइम, टाइम कितना का हो गया 1/2 आवर का। अब इसको आप सॉल्व करो, बातें यहां पे समझ में आ गया। ये था डिस्टेंस, ये था स्पीड। आपको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला टाइम होता है। अब यहां पे आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स माइनस 200 एलसीएम आ जाएगा। x ये रहा, x माइनस 200 से x माइनस 200 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 600x, x से x कैंसिल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 इंटू एक्स माइनस 200, और ये इक्वल किसके आ गया 1/2 के आ गया। अब इसको आगे बढ़ो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 600x माइनस का ये आ गया 600x, और ये रहा माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, और ये 40 आ जाएगा इसके आगे, डिवाइडेड बाय x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 200 ये x आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू आ गया आपको 1/2 के। यहां पे देखो प्लस का 600x माइनस का 600x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 1 2 3 4, अब बाय ये रहा आपका x स्क्वायर माइनस का 200x, और इक्वल्स टू किसके आ गया 1/2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 24, 1 2 3 4, और ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। इट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर
-200x और -200x और ये आ जाएगा इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -24, 1 2 3 4 और ये इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। अब आपको क्या करना है, इस टर्म से ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये कितना हो गया, ये यहाँ पे 2,40,000 हो गया। यहां से आपको कितना लाना है, 200 लाना है। 6 4 जा कितना होता है 24 और 6 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं, नहीं तो 60 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x। अब देखो 600x माइनस का और प्लस का 400x करेंगे तो माइनस का 200x आ जाएगा और ये माइनस का आ गया 24 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो x इसके पास भी, x इसके पास भी, x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x माइनस 600। यहाँ देखो 400 इसके पास भी, 400 इसके पास भी, 400 कॉमन ले लो, x माइनस 600 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या आ गया, x माइनस 600 कॉमन ले लो क्योंकि ये टर्म दोनों के पास है और ये रहा आपका x प्लस 400 और ये इक्वल किसके आ गया, x के आ गया। इसका मतलब सॉरी x नहीं, यहाँ पे 0 है ना, इसलिए 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में देखो व्हेन, जब हम लोग x माइनस 400 इक्वल्स टू करते हैं 0 के, x कितना आ जाता है, x आ जाता है 600 और जब हम लोग व्हेन x प्लस 400 इक्वल्स टू करते हैं 0 के तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 400। अब आपको पता है कि x आपने क्या मान रखा है, x तो आपने मान रखा है किसको, किलोमीटर पर आवर स्पीड को। इसका मतलब बताओ कि क्या कभी भी कोई स्पीड नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा। तो आप इसको लिख दो यूजुअल स्पीड, तो द यूजुअल स्पीड इज कितना आ गया, तो x आपने माना था तो x आ गया आपका 600 किलोमीटर पर आवर, ये इसका यूजुअल स्पीड आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, फिर से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। यहां क्या पूछा गया है कि फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो शेड्यूल ड्यूरेशन अगर पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना पता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको पता है 600 किलोमीटर। स्पीड क्या है 600 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता है द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर, टाइम क्या और स्पीड क्या है, स्पीड भी 600 किलोमीटर पर आवर। इट मींस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आवर और फाइनली यही फ्लाइट का शेड्यूल ड्यूरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट इफ ए लाइन is drawn parallel to one another of a triangle intersecting the other two sides of a distinct point। ठीक है, कार्य कि then the other two sides are divided in same ratio, ये भी बिल्कुल सही है। कार्य कि using the above theorem prove that a line through the point of intersection of the diagonal of a parallel to the base of trapezium divide the non-parallel side of the same ratio। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करना होगा। हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये रहा आपका ट्रेपेजियम। इसका नाम हम लोग पहले तो फिगर ड्रॉ कर लें। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। ये हम लोग का ट्रेपेजियम है, इसको इससे मैच कर दो, ये आ जाएगा, इसको भी इससे मैच कर दो। इसका नाम रख लो आप A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। और क्या कह रहा था कि अदर साइड के मिड पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि इस दोनों का मिड पॉइंट, एक का D हो जाएगा और एक का E हो जाएगा। कहने का मतलब इसको आप मान लो ABCD तो हो चुका था, दूसरा नाम रखो, इसको E रखो और इसको F रखो। ओके, हम लोग यहां एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, A से E को मैच कर लेते हैं। ओके, यहां पे जिस पॉइंट पे ये मिला इस पॉइंट को G मान लो। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब आप जो सब किए हो, पहले आपने ABCD एक ट्रेपेजियम माना जहां पे CD जो है, CD किसके, AB के पैरेलल है और आपको पता है E और F जो है ये AD का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है। इतना पहले लिख लो। हम लोगों ने क्या माना था कि ABCD जो है बी अ ट्रेपेजियम
जिसमें आपको यह पता है कि डीसी एबी के पैरेलल दिया गया है और आपको यह पता है कि ईएफ जो है, ईएफ इज अ लाइन जो पैरेलल किसके है, ईएफ इज अ लाइन जो पैरेलल टू एबी, एबी के पैरेलल है, एंड हेंस टू सीडी या डीसी कह सकते हो। अब यहां पे आ जाओ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि ये जो रेशियो होगा, कहने का मतलब डीई बाय ईए का जो रेशियो होगा वो ईएफ बाय एफबी के रेशियो का इक्वल होगा। इसको लिख दो कि डीई बाय ईए का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, सीएफ बाय एफबी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किए, ए से सी को मैच कर दिए। यहां पे आप लिख दो कि ए से सी को हम लोग मैच किए। ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में लिख लो ज्वाइन एसी, एसी को जब ज्वाइन किए ईएफ को जी पॉइंट पे मीट कर रहा है, लिख दो मीटिंग ईएफ इन जी। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे, पहले समझो इसके बाद प्रूफ करते हैं। यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। आपको एंगल एबीसी में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल में आपको पता है जीएफ जो है ये पैरेलल एबी के दिया गया। अगर जीएफ एबी के पैरेलल दिया गया है तो कहने का मतलब आपको मिड टर्म थ्योरम पता होगा, मिडिल टर्म थ्योरम आपको पता है। इट मींस इसका जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बीपीटी से। तो हम इसको कह सकते हैं कि जीएफ जो है ये आपको पैरेलल दिया गया एबी के, तो कहने का मतलब हो गया कि सीजी जो है बाय जीए ये इक्वल किसके आ जाएगा, सीएफ बाय एफबी के इक्वल आ जाएगा। कैसे, तो बाय बीपीटी, बीपीटी से आ गया। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से फिगर पे आ जाओ, अब आप देखो फिगर पे, अब आपको फिर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एडीसी। यहां देखो एडी का मिड पॉइंट ई है और एसी का मिड पॉइंट जी है, फिर बीपीटी से हम कह सकते हैं डीई बाय ईए सीजी बाय एजी हो जाएगा। यहां पे आप लिख लो इन ट्रायंगल एडीसी। अगर हम एडीसी की बात करते हैं, आपको पता है एजी बाय डीसी, सॉरी ये पैरेलल आपको किसके दिया गया, डीसी के, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं डी बाई ई जो होगा ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा सी जी अब बाय जी ए के। क्यों, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ऐसा कह सकते हैं, यहां पे देख लो, आपको ये पता है कि ईजी और डीए के बारे में, यहां पे आ जाओ, आपको ये पता है कि ईएफ जो है ये पैरेलल किसके है, एबी के, और एबी जो है ये पैरेलल किसके है, सीडी के। यहां पे आप लिख दो, यहां पे आप लिख दो कि ईएफ जो है ये पैरेलल आपको दिया गया है एबी के, और साथ ही साथ आपको ये पता है कि एबी पैरेलल किसके है, डीसी के। इसका मतलब तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ऐसा कह सकते हैं कि डीई बाय ईए ये इक्वल किसके हो जाएगा, सीजी के बदले आप सीएफ लिख सकते हो, तो सीएफ बाय जीए के बदले एफ बी लिख सकते हो, ये आ गया एफ बी, सीएफ बाय एफ बी आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, अब इसमें कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34। पहले इस क्वेश्चन को समझो। यहां पे आपको दिया गया कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, कार्य के किसी स्टेट में हैवी फ्लड के कारण थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, मतलब हजारों लोग होमलेस हो गए। कार्य की 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस, कार्य की 50 स्कूल ने ऐसा कलेक्टिवली डिसाइड किया कि हम लोग प्लेस प्रोवाइड करेंगे। कार्य के एंड कैनवास, कैनवास भी देंगे फॉर 1500 टेंट्स, कितना 1500 टेंट्स। कार्य कैन शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जितना भी इस पे एक्सपेंडिचर आएगा 50 स्कूल मिलकर के इसको इक्वली शेयर कर लेंगे। अब कार्य की द लोअर पार्ट ऑफ द इस टेंट इज सिलेंड्रिकल। यहां पे पहले रुक जाओ, ये जो टेंट बनाया जा रहा है जिसका लोअर पार्ट जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। हम एक पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है ये इसका लोअर पार्ट है। ओके, ऐसा रहा इसका लोअर पार्ट। हम ये फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि शेयर द लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस 2.8 मीटर है। इसका मतलब इसका जो आपको रेडियस दिया गया, ये रेडियस कितना है, ये आपको 2.8 मीटर का दिया गया। ये अगर नीचे वाला रेडियस 2.8 है, ये ऊपर वाला भी कितना का होगा, 2.8 का होगा। कैन हाइट 3.5 मीटर, और इसका हाइट कितना दिया गया आपको, 3.5 मीटर का दिया गया। इट मींस यहां से लेकर के यहां तक ये इसका हाइट हो गया। आगे क्या कहा गया, कह रहे कि एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल, मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनिकल है। ऊपर में आप एक कोन ड्रॉ कर लो, ये रहा आपका कॉनिकल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऊपर का पार्ट क्या है, कॉनिकल है। आगे क्या कहा गया, आगे आपसे कहा गया अपर पार्ट इज कॉनिकल विद द सेम बेस रेडियस, जिसका बेस रेडियस कितना है, 2.8 ही है। कह रहे कि बट द हाइट 2.1, और इसका जो हाइट है, कहने का मतलब यहां से यहां तक का हाइट, ये आपको कितना दिया गया, 2.1 दिया गया। ओके 2.1 मीटर। अब कह रहे कि द कैनवास यूज टू मेक द टेंट्स कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर। अगर कैनवास को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट पड़ता है, 120 रुपीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल टू सेटअप द टेंट्स, मतलब पूछा जा रहा है कि अब टोटल टेंट्स को सेटअप करने में पर स्कूल को कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं सिलेंड्रिकल के रेडियस को r मान लेते हैं और इसके हाइट को h मान लेते हैं। लेट द बेस या द रेडियस ऑफ द बेस सिलेंडर, इसको हम r से मान लेते हैं, और ये हो गया आपका 2.8 मीटर। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यही रेडियस किसका है, कोन का भी रेडियस है। इसको लिख दो इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ऑफ द कोन, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस इक्वल है, इट मींस दोनों आर ही हो जाएगा। आपको हाइट दे दिया गया, आपको हाइट दिया गया किसका, सिलेंडर का, इसको आप h मान लो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम h मान लेते हैं, और ये आपको दिया गया 3.5 मीटर का। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको यहां पे और दिया गया, कोन का भी हाइट दिया गया। आप कोन के हाइट को कैपिटल H मान लो, हाइट ऑफ द कोन, इसको कितना मान लो, ये मान लो आप कैपिटल H, और ये आपको दिया गया 2.1 मीटर। ओके सबसे पहले देखो कि जब भी कभी आप कोन का एरिया फाइंड करते हो, आपको पता है कि उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। और पाई आर एल, एल को हम लोग इसको कहते हैं, इसको स्लेंट हाइट कह लो या इसको तिरछी ऊंचाई कह लो। इसका मतलब आपको पहले क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, तो हम लोग एल फाइंड करते हैं। अगर कोन के लिए हम लोग एल फाइंड करेंगे तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, और आपको पता है कि रेडियस 2.8 है, हाइट आपको 2.1 दिया गया, तो एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू रूट अंडर आर आपको कितना है 2.8 है, इसका स्क्वायर कर लो, एच आपको कितना है 2.1 है, इसका स्क्वायर कर लो। जब 2.8 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 7.84, जब आप 2.1 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 4.141। इसको अगर आप ऐड करते हो ये कितना आ जाएगा 415, 8 4 12 का 2 कैरी 1, और ये 7 4 12 7 4 11 1 आ जाएगा 12, ये आ जाएगा रूट अंडर। इट मींस यहां से कितना आ गया, यहां से आपको आ गया 3.5 मीटर। ये 3.5 आपको क्या आ गया, स्लेंट हाइट आ गया। आप लिख लो स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये L इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपको 3.5 मीटर। अब देखो आपको जितने चीजों की जरूरत पड़ेगी सब आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है। अब देखो एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, अब फिगर पे आ जाओ। फिगर में देखो, अगर हम लोग सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया अगर ऐड कर दे तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, कैनवास का एरिया बन जाएगा। तो अब इसी को ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA लिख लो शॉर्ट में, CSA ऑफ सिलेंडर, अब प्लस आ गया CSA ऑफ कोन,
CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन जो करोगे। अब आपको पता है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH होता है। इसका मतलब 2 पाई, R कितना था, R आपका 2.8 था और सिलेंडर का हाइट आपको दिया गया था 3.5। कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL होता है, तो पाई को पाई ही रहने दो। R आपको पता है 2.8 ही होगा, L आपको दिया गया था कितना, 3.5। अभी आप L कितना फाइंड किए हो, 3.5। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको कितना लिख सकते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू 2.8 और इंटू 3.5। इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 22/7, नहीं तो एक चीज करो, पाई आप कॉमन ले सकते हो, 2.8 भी कॉमन ले सकते हो, 3.5 भी कॉमन ले सकते हो। हम लोग करते हैं कोशिश कॉमन लेने का, इससे क्या होगा कि कैंसिल करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पाई इसके पास भी, पाई इसके पास भी कॉमन ले लो, 2.8 इसके पास भी, 2.8 इसके पास भी कॉमन ले लो, 3.8 इसके पास भी, 3.5 इसके पास भी कॉमन ले लो, और इसके पास कितना आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा 2 और इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास रह जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब इसको लिख लो 22/7, ये रहा आपका 2.8 इंटू रहा 3.5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/3, 7 4 जा 28, ये आ जाएगा 0.4 और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो सबको तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, 1.2 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 26.4 और 26.4 को आप मल्टीप्लाई करो 3.5 के साथ, ये इतना आ गया। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, ये आ जाएगा आपको 0.224, ये इतना आ जाएगा और कितना, 2 नंबर के बाद पॉइंट पुट कर दो, 92.4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपको 92.4 और मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1500, अब आपको 1 टेंट का कॉस्ट दिया गया था कितना, तो आपको 1 टेंट का कॉस्ट 120 रुपीज दिया गया था। अब यहां पे लिख लो कॉस्ट ऑफ टोटल कितना टेंट था, 1500 टेंट्स एट 1 टेंट का कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 120 पर स्क्वायर मीटर पड़ रहा था। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1500 को मल्टीप्लाई कर दो 120 से और उसको मल्टीप्लाई कितना से कर दो, 92.4 से, ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर इसको हटाते हैं तो ये 0 से 1 0 कैंसिल आ जाएगा, अगर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया, ये आ गया आपको 924, 924 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए 12 के साथ, अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, बाद में 00 पुट कर देंगे, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 632, ये आ गया 632 और 0, इट मीन्स ये आ गया आपको फाइनली 16632 और ये कितना आ जाएगा 00, क्योंकि 000 था तो एक पॉइंट से हट गया, ये इतना रुपीज हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं, अब देखो टोटल कितना नंबर ऑफ स्कूल था, नंबर ऑफ स्कूल आपको 50 दिया गया था, तो पर स्कूल का शेयर कितना हो जाएगा, तो शेयर ऑफ इच स्कूल कितना का हो जाएगा, ये आ जाएगा 1663200, ओके। ये यहां पे कितना जीरो आ गया था, यहां पे 1663 और ये आया था 123 और एक जीरो तो कैंसिल हो गया, 200 और इसको डिवाइड कितना से करना था, 50 के साथ डिवाइड करना था। अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना को, 1663 20 116, यह आ जाएगा 3, 5 2 जा 10, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2, 6 जा 30
ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा पॉइंट, ये कितना आया था 16632, और ये आया था 000 था, 16632 000 था, 000 था, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक जीरो अगर आ जाएगा तो इसका मतलब अगर इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 332 और ये आ जाएगा 640, और यही हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके,